हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग का हाई फाइव। सो वेलकम बैक टू आवर वीडियो सीरीज़ ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने लास्ट वीडियो में इररिडीमेबल डेट की बात करी थी। नेक्स्ट पार्ट इज़ रिडीमेबल डेट कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रिडीमेबल डेट की कॉस्ट। सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है? ऐसा डेट जो कंपनी के लाइफ टाइम में हमें पे बैक करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा होता है वो पैसा जो हमें रिफंड करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को जब भी हमारी कंपनी वर्किंग कंडीशन में है, अभी चल ही रही है। बट ऐसा नहीं होता कि आज पैसा लिया और कल वापस करना है। ऑफ कोर्स देयर विल बी ईयर्स लाइक 5 और मोर ईयर्स, क्योंकि जब भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म्स फंड जो होते हैं हमारे, उनकी बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, दैट मीन्स हमारे ज़्यादातर क्या रहेंगे, 5 ईयर्स और मोर रहेंगे। तो फर्स्टली रिडीमेबल डेट हो गया हमारा। तो इससे रिलेटेड और टर्म्स क्या क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास फेस वैल्यू की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था फेस वैल्यू क्या है, जो एक्चुअल प्राइस है किसी सिक्योरिटी का। देन कम्स इशू प्राइस। इशू प्राइस अगेन जिस प्राइस पे वो सिक्योरिटी हमने सेल करी है। थर्ड कम्स रिडीमेबल वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हम पे करेंगे वाइल जब वो उस सिक्योरिटी को रिडीम किया जा रहा है, यानी कि पे बैक करते टाइम। कि मान लो कोई चीज़ थी, हमने उसको किसी अलग प्राइस में सेल किया है, लेकिन जब वापस हमने सेल किया, हमें पैसे मिले, लेकिन जब वो पैसे वापस करने की बात आई तब कितने पैसे दिए, दैट इज़ रिडीमेबल वैल्यू। हेयर आपको टाइम पीरियड का भी ध्यान रखना है। टाइम पीरियड क्या रहेगा, एन से हम इसको डिनोट करेंगे। टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम बाद हम उसे रिडीम कर रहे हैं या पे बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल साथ के साथ लिखते हैं, इसी के साथ समझते हैं उसको टर्म बाय टर्म। फर्स्टली अ 7% डिबेंचर। 7% किस लिए यूज़ होगा, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ऑफ ₹100, अब ये जो भी ऑफ वाली वैल्यू होगी, ऑफ रुपीज़, दैट इट इज़ द फेस वैल्यू। ओके, देन इशूड एट जितने पे इशू किया, ये इशू प्राइस की बात कर रहा है। अब 12% प्रीमियम, यानी अगर उसको हम 12% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रिसीव होगा, यानी 100 + 12 करेंगे। देन रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, ठीक है, यानी रिडीम भी किस पे करेंगे, 100 + 5 पे। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स मीन्स 5 साल बाद। तो एन क्या होगा हमारा, 5 ईयर्स। हमें फाइंड करना है केडी। केडी इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट गिवन दैट टैक्स रेट इज़ 30%। सो हमें टी है जो हमारे यहाँ पे 30% है। सो हमें ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो नया है इस बार, ठीक है। वो हमारा इंटरेस्ट और एनपी बेस्ड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन इक्वेशन में एक तो रिडीमेबल वैल्यू आ गया है और एक एन आ गया, एक टाइम पीरियड आ गया, यानी दीज टू टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज़ इन द फॉर्मूला फर्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मूला क्या है। ये जो आई इंटू 1 - टी था, ये तो साथ में रहेगा ही रहेगा। ओके, देन जो हमारे फॉर्मूला में आया है वो है आर वी माइनस एन पी। आर वी इज़ द रिडीमेबल वैल्यू, माइनस एन पी इज़ द नेट प्रोसीड्स, एंड डिवाइड बाय एन। एन इज़ द टाइम पीरियड। ओके, एंड फिर ओवरऑल डिवाइड में हमारा क्या लिखेंगे, आर वी अगेन, आर वी रिडीमेबल वैल्यू प्लस एन पी डिवाइड बाय 2। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आर वी क्या है, आर वी हमारा क्या है, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, यानी 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 5 प्लस करके देंगे हम। तो 100 + 5 दैट इज़ 105। एन पी की बात करें तो एन पी क्या है, एन पी हमारा कि कितना पैसा, इशू प्राइस कितने पे इशू किया, इशूड एट 12% प्रीमियम, यानी 100 + 100 का 12%, 12 होगा वो सेम। तो 112 इज़ एन पी। आई इंटरेस्ट की बात करें तो 7% डिवेंचर है, यानी 7% ऑफ 100 इज़ 7। एन कितना है, आफ्टर 5 ईयर्स, सो एन इज़ हेयर 5। सो पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, इंटरेस्ट आई हमारा, इंटरेस्ट की जगह 7 रखा, 1 - टी की जगह 0.30 रख दिया मैंने, ठीक है।
0.30 30/100 करके 0.30 प्लस आर वी हमने कैलकुलेट किया 105 आया था, तो 105 माइनस एन पी इज़ 112 डिवाइड बाय एन इज़ अगेन 5, तो ब्रैकेट क्लोज एंड नाउ नीचे आर वी प्लस एन पी था, आर वी अगेन यही जो 105 प्लस 112 112 है, तो डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, सो माइंड दिस ऑल्सो। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा 0.7, तो 0.7 इंटू 7 ये 4.9 आ गया, ये 105 में से 112 गई, ठीक है, माइनस के 7 आएगा क्योंकि 112 बड़ा है 105 से। सो डोंट वरी अगर आपका यहाँ पे माइनस आता है, इट विल बी देयर, ये फॉर्मूला में एडजस्ट हो जाएगा हमारे, डिवाइड बाय 5 एंड जो ओवरऑल है 105 प्लस 112 करेंगे तो 217 डिवाइड बाय 2। तो जब हमने इसको सोल्व किया, ये प्लस माइनस करके हम माइनस करते हैं ना, जो नेगेटिव का साइन आया, 7/5 को सोल्व करेंगे तो 1.4 आएगा, डिवाइड बाय 217/2 को सोल्व करेंगे तो 108.5 आएगा। जब इसको ओवरऑल सोल्व किया तो 3.5 डिवाइड बाय 108.5 आया। तो अल्टीमेटली जब इसको सोल्व करेंगे, अगेन अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। यहाँ पे ही से करना शुरू कर दो, मतलब आप शुरू से भी करना शुरू कर सकते हो, आप सीधा एंड में जाके भी कर सकते हो, तभी हमारा आंसर परसेंटेज फॉर्म में आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। अब रिडीमेबल डेट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, एनपी और आरवी इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनइक्वल ही होंगे, ना ही ऐसा फिक्स है कि एनपी ही बड़ा होगा। एनपी बड़ा हो सकता है आरवी से, एनपी छोटा भी हो सकता है। तो आप जब यहाँ पे ये जो चीज़ आपने माइनस करी, यहाँ पे हमारा -7 आया, यहाँ -7 भी आ सकता है, प्लस भी कुछ आ सकता है, या 0 भी आ सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमारे पास कौन कौन से केसेस होंगे, इशूड एट डिस्काउंट हो सकता है और रिडीमेबल एट डिस्काउंट हो सकता है, दोनों चीज़ें डिस्काउंट पे हो सकती हैं। सिमिलरली इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट प्रीमियम हो सकता है, या फिर रिडीमेबल एट पार भी हो सकता है। तो दोनों में से एक चीज़ डिस्काउंट पे हो, एक डिस्काउंट प्रीमियम या पार पे। सिमिलरली इशूड एट प्रीमियम हो, दूसरी चीज़ प्रीमियम पार या डिस्काउंट पे हो सकती है। थर्डली इशूड एट पार हो बट रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। तो जहाँ पे दोनों चीज़ें सेम चीज़ पे है, मान लो ये भी डिस्काउंट पे, ये भी डिस्काउंट पे है, तो कोई कम डिस्काउंट पे हो सकती है, कोई ज़्यादा पे, ऐसा भी हो सकता है। तो पार पे दोनों है, इसका मतलब तो 0 ही आएगा भाई हमारा माइनस करने पे, है ना। लेकिन कोई चीज़ प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे, जब दूसरा सीन आएगा तभी हमारा आंसर जो पॉजिटिव, नेगेटिव या इस तरीके से जाएगा। तो इसमें एक केस मैं आपको बता दूँ, लाइक कोई चीज़ है जिसको इशू किया था 5% डिस्काउंट के ऊपर, और जब हम उसको रिडीम कर रहे हैं तो 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं। यानी कि जब इशू किया एनपी के लिए, ठीक है, इशूड यूज़ होता है एनपी के लिए और रिडीमेबल यूज़ होता है आरवी के लिए। तो इशू किया 5% डिस्काउंट पे, तो एनपी कितना आया 100 - 5 विच इज़ 95। एंड देन फॉर आरवी के लिए हमने क्या किया, 10% प्रीमियम पे है तो 100 + 10 दिस इज़ 110, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला में आरवी माइनस एनपी होता है, तो 110 - 95, तो यहाँ पे हमारा प्लस में आएगा आंसर। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, वो बाद में यहाँ पे आके सॉर्ट हो ही जाएगा। तो अगर नेगेटिव में आए तो आपने डरना नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप MBA में हो, MCOM में हो, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिडीमेबल डेट के ऊपर आते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो इन डिटेल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं देन डू मेंशन इन द कमेंट्स, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड सी यू विद नेक्स्ट वीडियो।